यातरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपाराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनिमुने नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुने नमः। श्रीषट्कोपाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। ॐ श्रीत्र्यण्डीस्वामिने नमः। अरुणकमलसंस्था तद्जः पुण्यवरदाः करकमलधितेष्टा भीतियुग्मां वयाचः मणिकटकविचित्रालङ्कृता कल्पजालैः सकलभुवनमाता सन्ततं श्रियै नः। भगवत कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए मोर मुकुट मुरलीधर भगवान की जय। बोले श्री वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णः सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले भगवान गोविंद से कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा से युक्त हुए यज्ञ करते हैं, बिना शास्त्र के अनुपालन के अनुसार, उनकी निष्ठा क्या है? सत्व है या रज है अथवा तम है? जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक बहुत श्रद्धा से कार्य करते हैं, पूजन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, लेकिन उसमें शास्त्र विधि नहीं रहती है, वेदों की विधि नहीं रहती है, लेकिन उनकी भगवान में बहुत श्रद्धा रहती है। ऐसे मनुष्य को, ऐसे कर्म को, ऐसे गुण को क्या कहते हैं? सत्व कहते हैं। सतोगुण में आता है कि रजोगुण में आता है या तमोगुण में आता है? निष्ठा इसी का पर्याय क्या है? जिसमें वह ठहरा हुआ है, उसे किस स्थिति से कहते हैं? श्री भगवान उवाच, गोविंद कहते हैं, त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनास सा स्वभावजाहं सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणुहम्। प्राणियों की यह स्वभावजन्य श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको तू सुन। सर्वेषां देहिनां श्रद्धा त्रिविधा भवति।
सा स्वभावजा स्वभाव स्वसाधारणयो। सभी प्राणियों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, वह स्वाभाविक होती है। अपना अपना जो असाधारण विशेष भाव है उसका नाम स्वभाव है, उसका नाम स्वभाव है। यानी प्राचीन वासनाओं की निमित्त होने वाली विभिन्न रुचि का नाम स्वभाव है। जहाँ रुचि होती है वहीं श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि अमुक साधन करके जो भी साधन करो बिना श्रद्धा को कोई नहीं करता। इस विश्वास के साथ जो साधन में शीघ्रता होती है उसका नाम श्रद्धा। वासना, रुचि और श्रद्धा ये सही आत्मा के गुण संसर्ग से होने वाले हैं। शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण और विषयों में रहने वाले सत्वादि सत्व गुण धर्म ही उन वासना आत्मधर्मों के उत्पादक हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यशश्च स ईवशः। भारत, हे अर्जुन, जिस अंतःकरण की अनुरूप सबकी श्रद्धा हुआ करती है यह पुरुष श्रद्धामय है। जो जिस श्रद्धा वाला है वही श्रद्धा वाला होता है। यजन्ते सात्विकाः देवानेच्छर रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ति तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं। जो सत्य पुरुष हैं वो देवताओं की ही पूजा करते हैं। जो राजसी हैं वो यक्ष की पूजा करते हैं। और राक्षसों और तामस लोगों को, जो तामसी हैं और राक्षस हैं, वह प्रेतों और भूतों के समुदाय को पूजते हैं। अशास्त्र विहिरम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः। दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम चेतसः मां चैवांत शरीरस्थम ता विद्यासुर निश्चयान। जो लोग शास्त्र विरुद्ध घोर तप करते हैं वे दंभ अहंकार से युक्त होते हैं और काम आसक्ति वाले समन्वित पुरुष शरीर में स्थित जो है भूत समूह को और वैसे ही शरीर के भीतर मेरे अंशभूत जीव को कष्ट पहुँचाते हैं। अतः उनको आसुरी निश्चय वाले को जान। आहारस्त्वयि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपस्तथा दानम तेषां भेदमिदं शृणु। आहार भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है। ऐसे ही यज्ञ, तप तथा दान भी इसके भेद को तो सुन। आयु, सत्य, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धनाः रस्या त्रिग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। आयु, ज्ञान, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति के बढ़ाने वाले रसदार, चिकने, अस्थायी और चित्त को रमणीय लगने वाले आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट, वम्ल, लवणात्यु, रुक्ष विदाहिनः आहाराः राजस्यष्टाः दुःख शोकामयप्रदाः। कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे और जलन पैदा करने वाले तथा जो दुख और रोग उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। या
याम गतरसम पूति पर्युषितं च यतः उच्छिष्टमपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो बहुत देर तक रखा हुआ रसहीन, दुर्गंधित, बासी, जूठा और अमेध्य आहार है, वह तामस मनुष्यों को प्रिय होता है। उस भोजन को तामसी लोग स्वीकार करते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो च युज्यते यष्टमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। फल कामना से रहित पुरुष के द्वारा यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस भाव से मन का समाधान करके जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है वह सात्विक होता है। इसलिए कोई भी कर्म करना चाहिए मनुष्य को, वह शास्त्र विधि से ही करना चाहिए। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैव यः इज्जति भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम। परंतु अर्जुन, जो फल को लक्ष्य बना करके और दंभ के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम शिष्टानां मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षसी। विधिहीन, शास्त्र विहित, अन्न से रहित, मंत्रहीन, दक्षिणाहीन और श्रद्धा रहित यज्ञ को तामस कहते हैं। उस यज्ञ में कोई विधि नहीं होती है, कोई शास्त्र विहित कार्य नहीं होता है, कोई मंत्र नहीं होती है, कोई दक्षिणा नहीं दी जाती है, श्रद्धा नहीं रहती है। यज्ञ को तामस कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव, गुरु और ज्ञानी का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहलाता है। अनुद्विग्करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यतः स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। उद्वेग न करने वाले सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा स्वाध्याय का अभ्यास, यह सात्विक तप कहलाता है। मना प्रसाद सौम्यस्तम मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरीति तपोमान समुच्यति। मन की प्रसन्नता, सौम्यता और आत्म विनिग्रह और भाव संशुद्धि, इतना यह मानस तप कहलाता है। मानस तप कौन कहलाता है? जिसमें मन की प्रसन्नता हो, सौम्यता हो, मौन हो और विनिग्रह, भाव की हमेशा संशुद्धि करने वाला हो, ऐसे को मानस तप कहते हैं। श्रद्धया पर्यातप्तम तपस् स्त्रीविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षसे। फल की आकांक्षा न रखने वाला पुरुष के द्वारा परम श्रद्धा के साथ तपा हुआ वह 3 प्रकार का तप सात्विक कहलाता है। जिसमें चाहे यज्ञ करो, पूजन करो, जप करो, तप करो, लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवेतः क्रियते दहिदम प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो जब तब सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा दम्भ के साथ किया जाता है, वह चंचल और अस्थिर तप मतलब राजस तप कहलाता है। मूढ़ ग्राहिणात्मनो
यत् पीड़ा क्रियति तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामत् समुदाहृतम्। जो तप मूढ़ आग्रह से आत्मा को पीड़ा दे करके अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तामस कहलाता है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। देना कर्तव्य है ऐसा समझ करके जो दान देश काल और पात्रों के अनुसार को दिया जाता है वह दान सात्विक कहलाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसमुदाहृतं। परंतु जो प्रत्युपकार के लिए या पुनः फल की उद्देश्य से किया जाता है तथा जो अशुभ द्रव्य से युक्त होता है वह दान राजस बतलाया गया है। आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यः च दीयते असितकृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं। जो दान अयोग्य देश काल में बिना सत्कार और बिना आदर के अपात्रों को दिया जाता है वह दान तामस कहलाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विष्टा पुराहम्। ओम तत् सत ऐसा 3 प्रकार का ब्रह्म वेद का निर्देश बतलाया गया है। उसी से पहले ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचे गए हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ति विधानोक्ता सत्यं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेदवादियों की शास्त्रोक्त यज्ञ दान और तप की क्रियाएं सदा ओम ऐसा उच्चारण करके हुआ करती हैं। तदित्य न भी संध्याय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से विधा क्रियंती मोक्षकांक्षिभिः। मोक्ष चाहने वाले पुरुषों के द्वारा विविध भांति की यज्ञ तप और दान की क्रियाएं फल की आकांक्षा न रख कर की जाती हैं। वे तत्सब से निर्देश करने योग्य हैं। सद्भावे साधभावे च सदिजित्य प्रयुज्यति तस्यै कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थम युज्यति। अर्जुन, सद्भाव और साधुभाव में सत इस नाम का प्रयोग किया जाता है तथा शुभ कर्म के लिए भी सत शब्द का उपयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च इष्टि सदसि चुच्यते कर्मं चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तप और दान में स्थिति सतनाम से कही जाती है और तदर्थ किए जाने वाले कर्म भी सतनाम से ही कहे जाते हैं। असध्याहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यतः असदिच्यते पार्थं न च तत्प्रीत्यनो इह। अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो भी किया होता है वह सब असत कहलाता है। वह कर्म न मरने पर फल देता है और न इस लोक में ही फल देता है। इसलिए बिना श्रद्धा का कोई कर्म नहीं करना चाहिए। आज
इसी के साथ वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले श्री वैदिक सनातन सदग्रंथों की जय। बोले वैदिक सनातन सिद्ध धर्मों की जय। बोले श्री वैदिक सनातन सद आचार्यों की जय। बोले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले श्रीमद् भगवत गीता की जय। बोले श्री रामचरित मानस की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री वैष्णवाधिराज की जय। बोले श्री जगत जननी जगदम्बिका की जय। बोले श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले विश्वभंजगदाचार्य श्रीमद् विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रियंडी स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।